एक्सरसाइज 5.1 में हमने 3 चीजें सीखी हैं। फर्स्ट वन इज एपी। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है तो वो एपी बना रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। अगर उनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता था, इट मींस कि हमारा सीक्वेंस एपी बना रहा था। एंड हमने एक और चीज सीखी है, अगर हमें कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन थी तो उसकी आगे वाली टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख ली हुई है, चेक करना है कि ये एपी बना रही है कि नहीं। तो हमें पता है कि ये जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म है ये A1 की वैल्यू होती है, सेकंड वन इज A2, थर्ड वन इज A3 एंड A4। अब हमें चेक करना है कि ये एपी बना रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 6 आ गया। सिमिलरली हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 माइनस A2 विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6। लास्ट एक और देख लेते हैं डिफरेंस, A4 में से A3 को माइनस करना है, यानी कि 22 माइनस 16 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6। सो अब आप देख सकते हो कि हर बार हमारा डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, वैल्यूज यानी कि 6 आ रही है। इट मींस कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये हमारी एपी बना रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना सीख लिया। अब हम देखेंगे, सपोज ये जो एपी हमें गिवन है ना, A4 तक टर्म्स गिवन है, हमें अगर ये बोल देते हैं कि नेक्स्ट वाली टर्म्स भी फाइंड आउट करो। नेक्स्ट वाली टर्म्स यानी कि अगर वो बोल देते हैं A5, A6, A7 तक 3 और टर्म्स फाइंड आउट करो। ठीक है, आगे वाली टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करनी होती है हमें। देखो, आपको फाइंड कौन सी टर्म करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है फिफ्थ वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 4 तक तो गिवन ही है। ठीक है, तो A5 को कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको क्या करना है, इसी की प्रीवियस यानी कि 5 का प्रीवियस कौन होता है, 4, उसी में एक फिक्स नंबर यानी कि डिफरेंस डी की वैल्यू को ऐड करना है। हमने एपी की डेफिनेशन रीड की थी, तब हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, सो A4 की वैल्यू हमारे पास है 22 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 28। इट मींस के A5 की वैल्यू हमारे पास है 28। ठीक है, नेक्स्ट A6 फाइंड आउट करेंगे। A6 को भी सेम 6 का प्रीवियस 5, उसमें d को ऐड करते जाना है। A5 की वैल्यू हमारे पास आई है 26, उसमें d को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 34। लास्ट A7 की वैल्यू, A7 भी सेम फाइंड आउट करना है। 7 का प्रीवियस 6 में A6 में d को ऐड करेंगे, 34 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 40। क्लियर, हम यहाँ पे लिख लेंगे 40। ऐसे हमें आगे वाली टर्म्स फाइंड आउट करनी है।